हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर। और जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ताकि उसका प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले यहाँ पर कर लेना चाहिए, तो उसको लेकर बात करेंगे। और जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में आपका जिक्र किया गया है, तो उसमें संभावित आपकी वैकेंसी और नोटिफिकेशन और जो आपका एग्जाम डेट कब तक हो सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि आज का न्यूज़पेपर है, जिसमें आपका बोला गया कि 7 से पहले बीपीएससी के माध्यम से 4700 पदों पे जो आपका शिक्षक भर्ती है उसका यहाँ पर परिणाम आने के जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। और जो ये आपका जारी करना है, मतलब 4700 पदों पे आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट, इसके संबंध में जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके तरफ से जो पत्र है वो यहाँ पर आयोग को जो है वो आपका प्राप्त हो चुका है। मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया कि 4700 पदों पे यहाँ पर बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आपका जारी कर दे। ध्यान रखिएगा, आप भी यहाँ पर सोचेंगे कि ये जो आपका 4700 पद है, तो सिर्फ इतने पदों पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका क्यों जारी किया जा रहा है? क्योंकि आपके पद तो 30 लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 25-30 या फिर 40,000 के लमसम आपका टोटल यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो आपकी बची है टीआरई फर्स्ट से। तो उतने कम से कम 25-30 हज़ार पद पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आपका जारी होना चाहिए। बाकी यहाँ पर 4700 ही यहाँ पर जो है वो आपके सिर्फ रिक्त पद यहाँ पर क्यों बताए जा रहे हैं? तो आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया है कि ऐसे अभ्यर्थी, मतलब ये जो आपका टोटल 4700 रिक्तियाँ हैं जिसपे सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा है, तो जो अभ्यर्थी 2 या फिर 2 से अधिक पदों पे सफल हुए थे और अपनी स्वेच्छा के अनुसार एक पद पे उन लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग किए थे, उसके बाद जो आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ बचती हैं, तो ऐसी आपकी टोटल रिक्तियाँ 4700। और सिर्फ इसी रिक्तियों पे आपका क्या किया जा रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे नियोजित शिक्षक को देखेंगे तो बहुत सारे जो नियोजित टीचर हैं वो जहाँ पर नियोजित टीचर थे वहीं पर जो है वो बने रहे। मतलब जो आपका बीपीएससी वाला जो यहाँ पर शिक्षक भर्ती है उसमें ये लोग ज्वाइन नहीं किए, तो इस तरीके से आपकी रिक्तियाँ बचती है। बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं गए थे, इस तरीके से भी रिक्तियाँ बचती है। बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गए थे लेकिन उनको बाद में बाहर कर दिया गया, ऐसे आपकी रिक्तियाँ बचती हैं। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गए और उन लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हर एक चीज़ उनका सही था, लेकिन उन लोग क्या किए कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो लेने नहीं गए, तो ऐसे आपकी रिक्तियां बची। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि आगे हम डाटा आपको दिखा देंगे कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र उन लोग ले लिए, उसके बाद भी क्या है कि उन लोग जो आपका योगदान है या फिर जो आपका ज्वाइनिंग है या फिर विद्यालय आवंटन से संबंधित प्रपत्र है वो उन लोग यहाँ पर नहीं प्राप्त किए। तो ये सभी जो आपकी रिक्तियाँ बचती हैं, तो इन रिक्तियों पे आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी नहीं किया जा रहा है। बस यहाँ पर जो अभ्यर्थी 2 या फिर 3 जगह सेलेक्ट हुए थे, तो अपने इच्छानुसार जो एक जगह उन लोग यहाँ पर ज्वाइन किए, तो उनकी जो रिक्तियां बची हैं सिर्फ उन रिक्तियों पे जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका जारी किया जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट 4700 पदों पे जारी किया जा रहा है, ये आपका 7 तारीख से पहले, जो कि आप सभी लोग को पता है। देखिए इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से भी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर जो है आपका किया गया है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग इतना दिन इंतजार किए थे, तो आप लोग को यहाँ पर 7 दिसंबर 2023 तक और जो है आपको इंतजार कर लेना चाहिए था, यानी सप्ताह भर का आपको और जो है इंतजार करना चाहिए था। आपको बीपीएससी के पास जाकर शिक्षा विभाग या फिर जो भी शिक्षा विभाग का कार्यालय है वहाँ पर जाकर आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए था। 7 तारीख हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो नियोजित टीचर हैं या फिर अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उन लोग जॉब कर रहे हैं और बीपीएससी टीचर में भी टीआरई फर्स्ट में उन लोग सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उन लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से उन लोग को योगदान करने का अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2023 जो है आपका रखा गया है। तो बहुत सारे जो आपकी रिक्तियाँ इस तरीके से जो है आपकी बचेंगी। तो आप जो लोग आंदोलन कर रहे थे या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट का मांग कर रहे थे, तो आप लोग को यहाँ पर मांग 7 दिसंबर 2023 के बाद, हाँ 7 दिसंबर 2023 के बाद जो है आप लोगों को करना चाहिए था, ताकि ये जो आपका योगदान वगैरह कंप्लीट हो जाता है उसके बाद टोटल आपकी कितनी रिक्तियां बचती हैं, तो उस रिक्तियों पर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि टोटल यहाँ पर मांग करना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाए। अभी आप यहाँ पर मांग भी करेंगे तो उनके तरफ से साफ साफ बोल दिया जाएगा कि अभी तो आपका योगदान का अंतिम तिथि आपका बचा हुआ है, तो उन रिक्तियों पे हम कैसे यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप स्वयं से देखेंगे तो आप लोग अपने पैर पे खुद से जो है कुल्हाड़ी मारे हैं।
और इसीलिए जो आपके यहाँ पर टोटल रिक्तियाँ हैं 4700 पदों पे जो है आपको सेकंड मेरिट लिस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आपका 4700 जो आपकी रिक्तियाँ हैं जिस पे सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आपका प्राथमिक का भी रहेगा, माध्यमिक का भी रहेगा और उच्च माध्यमिक का भी रहेगा। और प्राथमिक में भी आपके तीन तरीके के जो है आपके टीचर हैं। एक तो सामान्य विषय के टीचर हैं, दूसरा उर्दू विषय के टीचर हैं और तीसरा आपके बांग्ला विषय के टीचर हैं। और इसमें भी आप सभी लोग को पता है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 50% रिजर्वेशन, फिर उसमें भी आपका रिजर्वेशन का कैटेगरी जैसे कोई ईडब्ल्यूएस से है, फिर कोई बीसी से है, कोई ईबीसी से है, फिर कोई एससी से है, फिर कोई एसटी से है, फिर दिव्यांगता वाला, इस तरीके से रिजर्वेशन है। तो ये सभी श्रेणी जो आपका रिजर्वेशन है इसको बांटते हुए आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4700 पद है तो सिर्फ 4700 पदों पे रैंडम तरीके से जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। फिर वहीं आप यहाँ पर बात करें 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, तो आप सभी लोग को पता है कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपका कैटेगरी वाइज जो आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या है कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो कि टोटल 4700 पद यहाँ पर बताया गया है, तो उस पर जो है आपका जारी किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये भी रखिएगा कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा वो यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक यानी प्राइमरी और 9वीं से 10वीं के लिए इसमें जो है आपके अधिक होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 4700 रिक्तियाँ जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2 जगह या फिर 2 से अधिक जगह पर उन लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 2 जगह फिर 2 जगह से अधिक जो सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थी हैं उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं यानी माध्यमिक में भी सेलेक्ट हुए हैं, उच्च माध्यमिक में भी सेलेक्ट हुए हैं। और ऐसे अभ्यर्थी आप यदि दोनों जगह सेलेक्ट होते हैं तो जो आपका उच्च माध्यमिक होगा वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करेंगे। तो जब वहाँ पर आप लोग ज्वाइन किए तो जो आपका माध्यमिक वाला सीट था वो यहाँ पर आपका बच गया। तो इसलिए यहाँ पर प्राइमरी और जो आपका माध्यमिक है उसमें आपको सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी उच्च माध्यमिक में भी आपका कुछ न कुछ जो रिक्तियाँ होंगी जिस पे आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें कोई उस तरीके का खास जो है आपका नहीं है। नीचे आपका TRE 2 को लेकर बोला गया कि 7 तारीख से लेकर आप लोगों का 15 दिसंबर 2023 तक एग्जाम जो है वो आपका चलेगा। और जो आपका एडमिट कार्ड है शुक्रवार यानी कि आज आप लोगों को जो है जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ऊपर वाले न्यूज़पेपर में बस इतना ही दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर नीचे वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे जो कि आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपके 4700 रिक्तियाँ बताएगी जिस पे आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो यहाँ पर वहीं दिया गया। बाकी बगल में यहाँ पर देखेंगे जो कि TRE 3 के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है, जिसमें आपका बोला गया कि अन्य खाली पदों को यहाँ पर तृतीय श्रेणी की नियुक्ति में जो है आपका शामिल किया जाएगा। जो कि हमने ऊपर आपको इसी गलती का जो है हम आपको यहाँ पर एहसास करा रहे हैं कि आप लोग यही जो आंदोलन है वो आप 7 तारीख के बाद करते, या फिर आप इतना बोल देते कि जो आपका योगदान वाला अंतिम तिथि रखा गया 7 दिसंबर 2023 उसके बाद यहाँ पर जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाए। तो इस तरीके से आपकी रिक्तियों के बारे में जो है आपका जिक्र नहीं किया जाता कि जो आपके अन्य खाली पद बचते हैं उसको TRE 3 में जो है आपका ऐड किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर भी जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी जो है वो किया जा सकता था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका TRE 3 के लिए जो टोटल रिक्तियाँ होंगी तो 28,800 तो ऐसे ही आपकी रिक्तियाँ हो गई। ऐसे रिक्तियाँ का मतलब यह है कि जो आपका TRE 1 है उसमें जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उनका जो सिलेक्शन जो सेलेक्ट हुए हैं वो 28,800 जो है वो सेलेक्ट हुए हैं, चाहे प्राइमरी में या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में। तो नॉर्मल सी बात है, ये यदि BPSC वाला जो BPSC टीचर वाला यदि नियुक्ति है तो उसमें यदि इन लोग ज्वाइन करते थे तो ऑलरेडी इनका जो नियोजित वाला है वहाँ से रिक्तियाँ बचेगी। यदि मान लीजिए नियोजित वाली रिक्तियाँ पे इन लोग बचे रहते हैं तो जो BPSC वाला रिक्तियाँ वो यहाँ पर बचेगी। तो एक तरीके से 28,800 टोटल आपके यहाँ पर पद हो गए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि इन पदों की जानकारी जो शिक्षा विभाग है बाद में जो है उस जिलों से लेगा। मतलब ये जो आपका टोटल जिले वाइज कितने नियोजित शिक्षक हैं, कहाँ पर ज्वाइन किए, कितना आपका रिक्तियाँ बचेगा, तो ये शिक्षा विभाग बाद में जो है इसके बारे में डाटा जो है इकट्ठा करेगा, क्योंकि इन सभी रिक्तियाँ को TRE 3 में जो है आपका ऐड करना है। फिर आगे आपका यहाँ पर बोला गया है कि नियुक्ति परीक्षा में जो है आपका जोड़ा जाएगा नहीं, जो आपका तृतीय चरण मतलब BPSC TRE 3 होगा उसमें जो है आपकी रिक्तियाँ जो है आपकी जोड़ी जाएंगी। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर बोला गया है कि 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र यहाँ पर प्राप्त नहीं किया है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग कराए लेकिन उसके बाद जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था तो उसमें 10,000 से अधिक अभ्यर्थी जो लोग यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र अपना नहीं लिए। इसका मतलब यह कि 28,800 डाटा आपका ऊपर था जो कि नियोजित शिक्षकों का था, और यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिए। इसका मतलब यह कि
10,000 के लमसम आपका टोटल रिक्तियाँ टीआरई थर्ड के लिए आपका यहीं पर हो गया। तो एक हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका टीआरई थर्ड होगा, कितना भी कम आपकी वैकेंसी होगी तो 50,000 से ऊपर ही जो है आपको टीआरई थर्ड में वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी, जो कि प्राइमरी का भी टीआरई थर्ड में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी जो है आपकी रहेगी। अब यहाँ पर जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट बीपीएससी कभी भी जारी कर सकता है, जो कि 7 दिसंबर से पहले उनको जारी करना है, तो संभवतः 2-4 दिन के अंदर जो है वो जारी कर देंगे। ऐसा नहीं कि 6 दिसंबर को जारी करेंगे, क्योंकि वो भी 7 दिसंबर को पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो उससे 1-2 दिन पहले बीपीएससी भी कुछ भी काम नहीं करेगा, पूरा पेपर का निगरानी वगैरह उनके माध्यम से किया जाएगा। तो संभवतः पूरा चांस है कि 2 दिन या फिर 2-4 दिन के अंदर यहाँ पर क्या है कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आप सभी लोग को पता है कि उतना समय नहीं लगेगा। और जो आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा है, तो इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिस तरीके से आपका डीडीआरसी या फिर काउंसलिंग सेंटर बनाए गए थे, तो वहां पर आपका नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपकी रिक्तियां कम है, अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर कम है, तो जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहां पर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो आपका काउंसलिंग है इस तरीके से जो है आपका कराया जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से जो है प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, तो देखिए, फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फिलअप किया हो या फिर अपलोड किए हो, उसका सभी ओरिजिनल जो है आपके पास होना चाहिए। यदि ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल भी है, तो भी यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। कोई इस तरीके का दिक्कत नहीं है कि आपको शिक्षक भर्ती से बाहर जो है आपका कर दिया जाएगा। बाकी पूरा कोशिश करिएगा कि यदि आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लेकर जाना है, और यदि ओरिजिनल आपके पास नहीं है और आप यदि 2-4 दिन के अंदर ओरिजिनल अपने पास रख सकते हैं, तो आप ओरिजिनल जो है वो रख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रोविजनल में इधर उधर समय जो है आपका लगता है। बाकी आपका जो है एक्सेप्ट हो जाता है, कोई इस तरीके का दिक्कत नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10वीं का डॉक्यूमेंट्स हो गया, और उसके बाद आपका 12वीं का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया। यदि मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन आप मतलब उसके लिए भी अप्लाई किए हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आरक्षण से संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे आपका निवास प्रमाण पत्र, यानी बिहार के मूल निवासी हैं तो निवास को लेकर, या फिर एनसीएल को लेकर हो, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर ईडब्ल्यूएस, जो कुछ भी हो इस तरीके से, या फिर दिव्यांगता वगैरह है, चाहे अदर स्टेट से हो चाहे बिहार से हो, आपने दिव्यांगता का रिजर्वेशन लिया है, तो दिव्यांगता संबंधित जो भी आपके सर्टिफिकेट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको यहाँ पर लेकर जाना है। फिर उसके बाद यदि आपका डीएलएड होगा तो डीएलएड, और बीएड होगा तो बीएड को आपको लेकर जाना है, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए बीएड है, तो बीएड जो है आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए। उसके अलावा सीटेट पेपर 1 और जो आपका एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2, तो इस तरीके से सीटेट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि जो सेंट्रल लेवल पर आप लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं। बाकी जो बिहार सरकार है वो आपको उसी फेल वाले सीटेट पर आपको एलिजिबल जो है बिहार सरकार की तरफ से माना जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपके पास मार्कशीट होगा तो मार्कशीट ले सकते हैं। बाकी जिनके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप सर्टिफिकेट साथ में मार्कशीट भी जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनके पास तो ऑलरेडी मार्कशीट होगा, क्योंकि मार्कशीट तो सबका होता है। बाकी जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है, तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी आप यदि मान लीजिए कोई और डॉक्यूमेंट्स आपने एक्स्ट्रा ऐड करके आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम उसको मेंशन किया हो या फिर अपलोड किए होंगे, तो आप अपने से समझ लीजिएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उसको लेकर बात करें, उसको लेकर यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितने कट ऑफ को लेकर तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपके पास मतलब जो आपका रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। बाकी उतना आप नहीं घटा सकते हैं कि जो आप सोच रहे हो कि 3 नंबर या फिर 4 नंबर या फिर 5 नंबर इतना आपका कट ऑफ नीचे जाएगा, तो उतना नहीं है। देखिए पहली बात यहाँ पर है कि जो लोग डेट ऑफ बर्थ से उन लोग पीछे हुए हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका अनरिजर्व का जो आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ था वो आपका 67 था, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे कि उनका 67 नंबर आया था, 67 नंबर आया था, उसके बाद भी वो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आए थे। इसलिए नहीं आए थे क्योंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो आपका डेट ऑफ बर्थ आपका कम था, तो इसलिए आपका तो यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि अनरिजर्व की बात करें, चाहे बिहार से हों या फिर अदर स्टेट से हों, 57 यानी 57 जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ गया था, जो कि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट थी जिनका 57 नंबर था। उसके बाद भी आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ था? क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ कम था, तो यहाँ पर आपका भी सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। अब इससे आप यहाँ पर 1 नंबर, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 नंबर या फिर 2 नंबर आप यहाँ पर कम मान सकते हैं। कि जैसे आप ये समझिए कि 67 पे मतलब यदि 67 पे भी लिया जा रहा है तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बल्कि हम यहाँ पर 1 नंबर कम जो है वो कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 66 नंबर तक आपका यदि
जो आपका होगा अनारक्षित मेल वाले श्रेणी में, तो आप यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसी तरीके से 57 यहाँ पर बोले हैं, तो आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का 55 तक यहाँ पर मान सकती हैं, क्योंकि 57 पर भी यदि सेलेक्ट किया जाए तो बहुत सारी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका 57 नंबर था, उसके बाद भी उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कम था, तो यहाँ पर 55 तक आप फीमेल कैंडिडेट में मान सकती हैं। बाकी जो आपका रिजर्व वाला श्रेणी था, तो जितना आपका टीआरई फर्स्ट में कट ऑफ गया था उससे आप यहाँ पर 1 नंबर या फिर 2 नंबर तक आप यहाँ पर नीचे मान सकते हैं। यदि उतना नंबर है तो आप लोग का यहाँ पर कंफर्म है कि टीआरई जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो उसमें आप लोगों का सिलेक्शन जो है आपका हो जाएगा। टीआरई थर्ड को लेकर यहाँ पर बात करें कि आपका नोटिफिकेशन वगैरह, तो देखिए 50,000 की लमसम आपका 50,000 से ऊपर ही आपकी रिक्तियाँ जो है वो रहेगी। आप लोग बोलेंगे कि टीआरई थर्ड आपका नहीं आएगा, अब तो यहाँ पर लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा फलाने ढिमकाने, तो देखिए ऐसा बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। चुनाव के माहौल को देखते हुए आपकी वैकेंसी आ रही है, कोई इसमें मतलब दोहराए नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से 2-4 दिन पहले ही आपका बोला गया था कि बहुत जल्द भी आपकी जो है वो टीआरई सेकंड का कंप्लीट होने के बाद टीआरई थर्ड जो है आपका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी पूरा जो है मतलब पूरा प्रिपरेशन जो है आप करते रहेगा। कोई भी आपको बोले कि टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बहुत समय लगेगा, अब 4 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, तो उनको आप बोलिएगा कि ठीक है आप तैयारी मत करिए, लेकिन आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहेगा। क्योंकि टीआरई सेकेंड में आपने देखा था कि कब नोटिफिकेशन आया है और 1 महीने से भी आपके कम समय में आपका एग्जाम जो है आपका लिया जा रहा है। तो ऐसा न हो जाए कि टीआरई थर्ड में भी वही हो, क्योंकि टीआरई टू का जो आपका कंप्लीट होगा वो आपका दिसंबर में बीपीएससी का जिम्मेदारी जो है वो पूरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये लोग एग्जाम जो है आपके 15 दिसंबर तक करा ले रहे हैं, तो वहीं आप दिसंबर के लास्ट तक समझिए कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई टू का आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और टीआरई टू का यदि बीपीएससी रिजल्ट जारी कर दिया तो जितना भी जिम्मेदारी बीपीएससी टीआरई टू में बीपीएससी को दी गई है तो वो जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अब जो जिम्मेदारी होगी वो शिक्षा विभाग की होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा, काउंसलिंग करेगा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र देगा, आपका ट्रेनिंग कराएगा, इंडक्शन कराएगा, बीआरसी पे भेजेगा, स्कूल में भेजेगा, योगदान देगा, जो भी फलाने ढिमकाने करना है वो शिक्षा विभाग करेगा, बीपीएससी नहीं करेगा। तो एक हिसाब से देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट में यदि टीआरई टू का समाप्त हो रहा है तो जनवरी में आप यहाँ पर मत समझिए, या फिर ऐसा भी समझ लीजिए कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के मतलब फरवरी के लमसम आपको टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन जो है आपको संभवतः देखने को मिल सकता है। यदि शिक्षा विभाग, बीपीएससी और बिहार सरकार यदि ऐसा चाहें तो वो लोग कर सकते हैं। बाकी इसमें जो देखिए, इसमें जो आपका बीच में रोड़ा आ रहा है वो आपका लोकसभा इलेक्शन 2024 का रहा है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन तो आपका मान लीजिए वहीं आपका अप्रैल मई के लमसम 2024 का लोकसभा इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उससे पहले जब आपका लोकसभा इलेक्शन का डेट डिसाइड कर दिया जाता है तो उस टाइम पे आपके आचार संहिता जो है आपके लागू जो है आपके हो जाते हैं, और संभवतः पूरा चांस रहेगा कि आचार संहिता आपका लागू होता है तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आपका प्रचार वगैरह होता है शिक्षक भर्ती को लेकर, फिर जो कुछ भी इस पे लेकर, तो आपका नहीं किया जा सकता है, आचार संहिता का आपका उल्लंघन होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही आपका आचार संहिता समाप्त हो उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी को जिम्मेदारी दिया जाए कि जो आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन का आचार संहिता है, यदि उससे पहले आप टीआरई 3 कंप्लीट कर देंगे तो आप नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम लेकर आप रिजल्ट वगैरह जो है वो जारी करके आगे का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ, लेकिन इतना आप कंफर्म रखिएगा कि टीआरई 2 जैसे आपका कंप्लीट होता है पूरा ध्यान बीपीएससी का टीआरई थर्ड के ऊपर जो है वो जाएगा। और जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्ति आती है, बीपीएससी टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन जारी करके 1-1.5 महीने में आपका टीआरई थर्ड का भी एग्जाम जो है कंडक्ट करा लेगा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और वैसे भी बीपीएससी की तरफ से बोला गया है कि हर साल क्या है कि बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी वो बीपीएससी के माध्यम से कराया जाएगा, और अगस्त में आपका एग्जाम या फिर अगस्त के लमसम आपका एग्जाम या फिर उसी के आगे पीछे आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और जो बीपीएससी का कैलेंडर होगा उसमें शिक्षक भर्ती को भी जो है आपका स्थान जो है वो दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका तो तय है कि जो आपका शिक्षक भर्ती है बिहार की वो आपको टीआरई थर्ड वाली जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा बहुत डेट आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इतना तय है कि आपको शिक्षक भर्ती बीपीएससी के माध्यम से ही आपका टीआरई थर्ड का जो है आपको देखने को मिलेगा।
तो इसलिए आप पूरा कोशिश करिएगा, आप अपनी तैयारी को लेकर थोड़ा सा भी तैयारी में चूक मत करिएगा, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं जैसे आपका बिहार का शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद नॉर्मल सी बात है जो शिक्षक की भर्ती की रिक्तियां हैं वो यदि कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा भी तो वहीं आपका 1000-2000 की लमसम रिक्तियां रहेंगी और कंपटीशन तो आपका बढ़ेगा, कंपटीशन तो आपका कम जो है आपका नहीं होने वाला है। प्रेस जो है वो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए